Hello everyone, welcome to you at my YouTube channel Physics Solution Point। कल हमने आपको एक टॉपिक कराया था रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स एंड कनकेव स्फेरिकल सरफेस। उससे रिलेटेड आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं। आइए टेस्ट करते हैं अपनी अपनी नॉलेज, आप कितना उस टॉपिक को समझे हैं। आप ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, देयर इज ए ट्रांसपेरेंट स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। हम लोगों के पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका म्यू है विद रेस्पेक्ट टू एयर। रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू इट इन सच ए वे। एक रे है, इंसिडेंट रे, जो पास होती है इससे इस तरह से कि b इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, b परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस and incident ray. If theta be the angle of deviation suffered by light ray, then prove, तब आपको प्रूव करना है flowing situation sin theta by 2 it is equal to b upon mu r square, square root under root square root mu square r square minus b square minus square root r square minus b square। और ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्शनल क्वेश्चन है। आप लोगों की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन हम देते हैं आपको। यदि आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और होने भी चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को नोट करके वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले ट्राई करें। आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो उम्मीद करता हूं ये आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। और मैं बाद में आप उसको वीडियो को देख सकते हैं कि हमने ये कैसे किया है। हो सकता है आपका मेथड अच्छा हो सकता है कि हमारा ठीक हो। तो अब बेटा हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। ओके, देखिए बेटा क्या प्रॉब्लम है, सिचुएशन क्या है इसकी, उसको देखते हैं। फिलहाल मुझको ये क्वेश्चन अच्छा लगा इसलिए मैं आपको ये कराने का प्रयास करा रहा हूं। आप करिएगा, स्वयं भी करिएगा। देखिए बेटा क्या सिचुएशन है, ये तो कंसीडर कर लिया हम लोगों ने एक स्फीयर। भाई ये तो स्फीयर बहुत अच्छा बन गया। जब अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं तो अच्छा नहीं बनता, होता है ना ऐसा। जो हम चाहते हैं वो कभी कभी नहीं होता, और जो नहीं चाहते वो हो जाता है। ऐसे ले लेते हैं। ये होगा बेटा एक स्फीयर। ये अज्यूम कर ले आप इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आप इसका सेंटर कंसीडर कर लें, ये आप इस पे एक इंसिडेंट रे डालें। ये वाली डिस्टेंस होनी चाहिए b एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये इसकी रेडियस हो जानी चाहिए कैपिटल आर दिस साइड एंड कैपिटल आर दिस साइड। ओके, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग। ये परपेंडिकुलर डालेंगे। ये ग्लास स्फीयर है, रेडियस आर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है। तो ये एयर हो गया इधर मीडियम। जब एयर हुआ तो ये बैंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगा तो ये रे ऐसे जाएगी। ये एंगल आ जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल आर एंड इंसिडेंट एंगल हम क्या कंसीडर कर लेंगे, आई। और बेटा एक नॉर्मल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, और ये फाइनल रे हमारी ऐसे यहाँ पे कहीं पे जाके इंसिडेंट होगी और फाइनल इमेज बना देगी इसकी। यहाँ इमेज का तो खैर कोई कैलकुलेशन ही नहीं की जा रही। यहां तो सिर्फ ये देखना है कि व्हाट इज द डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे इन दिस सिचुएशन, और उसके लिए आपको आर्टिकल फाइंड करना साइन थीटा की, जो हमने टर्म आपको बताई है। तो भाई दिस एंगल इंसिडेंट एंगल आई, दिस एंगल आर, ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस है, बिकॉज दोनों बार क्या होगी, सेम होगी। तो ये वाला एंगल आर ही होना चाहिए, बिकॉज यहां भी मीडियम एयर है और यहां भी मीडियम एयर ही है।
दोनों साइड का मीडियन सेम होने से जो एंगल इंसिडेंट है वो इमरजेंट एंगल के इक्वल होगा, यानी कि सिचुएशन ये होगी हमारी आई, ये हमारा एंगल आई हो जाएगा। और साहब इसको आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे, इसका एक्चुअल पाथ दिखाएं तो ये एंगल आ गया हमारे पास स्मॉल आर, और ये टोटल एंगल बनेगा आई। इतना कर लिया। हमें अब एंगल ऑफ डेविएशन देखना, इस रेज के लिए एंगल ऑफ डेविएशन कितना, तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे मेजर करना पड़ेगा हमको, एक रे तो ये होगी, इस एंगल को आप θ1 कंसीडर कर लें बेटा, और इसका एक एक्चुअल पाथ ये है, और ये होगी डेविएटेड रे, एक एंगल होगा θ2। ये ऐसे मेरी कोशिश से आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कराऊं इसको। तो बाय फिगर देखो बेटा, इंसिडेंट रे, ओके, पहली रे इंसिडेंट हुई, इसका एक्चुअल पाथ हुआ ये, एक्चुअल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, बट द रिफ्रैक्टेड रे गोइंग अलोंग ए डैश, तो ये θ1 इसका डेविएशन होगा, फर्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन। फिर ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, रेयर मीडियम में नॉर्मल से दूर होगी, तो इस सिचुएशन में ये एंगल ऑफ इमरजेंट, ये इंसिडेंट एंगल और इमरजेंट एंगल दोनों सेम होंगे, ये भी एंगल इक्वल आएगा। और यहाँ पे ये डेविएट रे हैं, और इसके एक्चुअल पाथ से कितना एंगल कंसीडर करेंगे, θ2। तो यहां मान लेंगे लेट θ1, θ2 बी द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। सो बाय क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ थीटा इज द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ सफर्ड फाइनल रे, तो इन सच सिचुएशन थीटा मस्ट बी इक्वल टू θ1 प्लस θ2। भाई आपकी जो रे है फाइनली पॉइंट आई पे आके मिलती है, पॉइंट आई पे इसका इमेज बनता है, तो ये दो बार डेविएट होती है, एक θ1 एंगल पर, एक θ2 एंगल पर। तो उसने कहा कि व्हाट इज द डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे, उसका नाम दे रखा उसने क्वेश्चन में थीटा, उसकी वैल्यू थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, θ1 प्लस θ2। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 1, थीटा इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। बाय फिगर से बात करते हैं, बाय फिगर θ1 बताइए कितना होगा। इस फिगर की बात करें अगर, ये पूरा एंगल किसके इक्वल आएगा, आई के, वर्टिकल अपोजिट है, तो θ1 प्लस r इट इज इक्वल टू आई, तो θ1 क्या बनेगा, आई माइनस का r, एंड यहां से देखो बेटे ये पूरा एंगल कितना है, आई, और ये θ2 प्लस r है, अगेन θ2 प्लस r इट इज इक्वल टू आल्सो आई, तो θ2 क्या होगा हमारे पास, आई माइनस r, ये दोनों वैल्यू कहां कर लेंगे, पुट इन वन में पुट करिएगा, तो थीटा क्या बनेगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू, θ1 कितना है, आई माइनस आर, θ2 कितना, आई माइनस आर, दिस टर्म इज इक्वल टू 2i माइनस आर। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ओके, इतना कर लेते हैं। और हमको प्रूफ करना है साइन θ/2 की टर्म में लाना, तो इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि θ/2 टेकन एज i माइनस आर, टेकिंग साइन थीटा बोथ साइड, साइन θ/2 इट इज इक्वल टू साइन i माइनस का r। आप इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आएगा साइन i, साइन a माइनस b का फॉर्मूला लग जाएगा, तो साइन i इंटू कोस r माइनस कोस i इंटू साइन r। ओके बेटा, आप इसको थोड़ा नोट कर लें। इसको इक्वेशन नंबर कह दीजिए 3, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारा क्या काम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन आई, कोस आई, साइन आर, इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और वैल्यू फाइंड करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा। या भी थोड़ा और कर लें इसको, साइन आई कोस आई साइन आर, हाँ तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी हम लोगों को। इक्वेशन 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा।
अब फिगर से बात करते हैं। हम लोगों को फाइंड कर लेना चाहिए पहले वैल्यू ऑफ साइन आई। साइन आई की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा। नाउ बाय फिगर एक काम करें, इस पे यहाँ परपेंडिकुलर डाल लें आप। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा सोचते हैं भाई। ये हो गया हमारा बी। तो ये एंगल हमारा आई आ जाना चाहिए। जब ये टोटल आई है तो इसके लिए हाइपोटेनियस आर हो जाएगा पूरा। ए सी बी कह दो इसको मैं, यानी कर लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर। साइन आई आ गया। एक इसमें कोसाई बनना होगा तो यहीं से हम बना सकते हैं। कोसाई इट इज इक्वल टू अंडर रूट साइन आई का स्क्वायर। साइन स्क्वायर आई कोसाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आई। पुट द वैल्यू ऑफ बी साइन आई इट इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और इससे टर्म बनेगी आर स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोसाई। साइन आई कोसाई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। साइन आई कोसाई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें फाइंड कर लेना चाहिए साइन आर। इसकी इसमें साइन आर को कैसे एलिमिनेट करें, कैसे फाइंड करें। हाँ याद आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। सिंस म्यू हम लोगों ने पढ़ा है साइन आई ओवर साइन आर, तो वी शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन आर। साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा मतलब साइन आई ओवर म्यू। साइन आई इज इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू। और बेटा साइन आई की वैल्यू ये रही, तो साइन आर इट इज इक्वल टू क्या होगा बी अपॉन म्यू आर। और इसी से वैल्यू फाइंड कर लो कोसार की। कोसार की वैल्यू मैं यहां निकाल देता हूं बेटा। सिंस कोस आर इट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। ओके, पुट द वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। सोल्व इट। कोस आर इट इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू आर। देखो बेटे आप नोट कर लें कैसे कैसे बना। साइन आई यहां से निकल के आया, कोस आई की वैल्यू यहां से निकाल के लाया मैं, और साइन आर की वैल्यू ये निकाली मैंने, और कोस आर की वैल्यू यहां से फाइंड की। तो हमारे पास कितनी टर्म थी, साइन आई कोस आई साइन आर कोस आर। putting these values in equation number 3 we get the result. ओके, इन सभी की वैल्यूज इस इक्वेशन में रख दो तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा। नोट करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। अब बेटा इसकी हेल्प चाहिए कि मुझे, इसे हटा देता हूं मैं, इसकी जरूरत खत्म। देखो ऐसे ये रहा क्वेश्चन हमारा, ऐसे बेटा जी। साइन ऑफ थीटा बाई 2 वैल्यू ऑफ साइन आई है बी अपॉन आर। वैल्यू ऑफ कोस आर ये रही अंडर रूट म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू आर माइनस का कोस आई की वैल्यू ये रही बेटा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर मल्टीप्लाई कोस आई रख दिया मैंने, फिर आया साइन आर वेयर द वैल्यू साइन आर ये रहा बी अपॉन म्यू आर। साइन थीटा बाई 2 इट इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू आर स्क्वायर। यहां से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बचना चाहिए अंडर रूट
म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें फाइंड करना था। हेंस प्रूव्ड, यही हमें फाइंड करना था बेटा, आप इसको नोट कर लें। एक अच्छा क्वेश्चन कराया मैंने, मेरा प्रयास है कि मैं तुम्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊं। अब एक और क्वेश्चन देखना है सही, वो भी हमारा एक तरह से टेस्टिंग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं बेटा उसको। एक प्रॉब्लम ये लीजिए, देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज प्लेस coaxially and horizontally inside an opaque hemispherical ball of radius small a. The far edge of the disc is just visible when viewed from the edge of the bowl. The bowl is filled with water of refraction index mu, and near edge of the disc becomes just visible. How far below the top of the bowl is the disc placed? दोबारा सुनिए, आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसको कोएक्सली और हॉरिजॉन्टली किसी हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर रखा गया है, वो ओपेक मीडियम है। और ये कहा गया कि इस सिचुएशन में द फार एज ऑफ द डिस्क इज जस्ट विजिबल व्हेन द व्यू फ्रॉम द एज ऑफ द बाउल के एक सिरे से देखने पर डिस्क का जो दूर वाला सिरा है वो दिखाई देता है। द बाउल इज फिल्ड विद वाटर, अब उस बाउल को पानी से भर दिया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंड नियर एज ऑफ द डिस्क बिकम्स जस्ट विजिबल। और अब क्या होता है, पानी भरने के बाद उसकी नियर एज हमको दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो आप ऐसे समझिए इसको, क्वेश्चन की सिचुएशन ये हो सकती है कि ये तो हो गया एक बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल, और इसके अंदर एक डिस्क रख दी जाए। डिस्क ऐसे सिक्के की जैसी होगी, तो इसके लिए मैं ये मान लेता हूं डिस्क की लेंथ, उसका डायमीटर, और ये हम कंसीडर कर लेते हैं साहब, ये इसकी अक्ष हो जाएगी। यहां से दोनों की कॉमन अक्ष एक ही है, तो का चल रहा है ऐसे, देखिए। और इसकी जो फार एज है वही ये पॉइंट ए, ये आप इसका सी पॉइंट मान ले, ये आपका इसका बी पॉइंट मान ले। ये है डिस्क जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। जब तक इसमें पानी नहीं भरा गया तब तक इसको यहां से देखा जाता है, तो ये ऐसे दिखाई देती है। ये इसकी इंसिडेंट रे होगी इस एज पे, ये इसका फार एज कहलाया, और इसको देखा जा रहा है यहां से, ये यहां से इसको देख रहे हैं हम क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से। अब जब इसके अंदर पानी भर दिया था, फिल कर दिया था, ये पूरा यहां से वाटर फिल कर दें आप, ऐसे करके वाटर भर दीजिए। जब इसके अंदर पानी भर देते हैं हम लोग, तो इसका जो नजदीक वाला सिरा है वो दिखाई देता है आपकी बात, तो ये वाला सिरा दिखाई दे रहा है, ये देखें आप। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए और इस पे से यहां इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दी इस टाइप से। इसका नाम हम रख लेते हैं सर P, और इसको नाम देते हम M। थोड़ा इधर को दे, दोनों बार ये यहां से भी बिना पानी भरे यहां से दिखाई देता है, और पानी भरने के बाद ये वाला सिरा B पॉइंट, जो B एज है, ये एज A है, और ये क्या है बेटा, ये फार एज है, क्या बोलते हैं इसको, फार एज, दूर वाला सिरा, और ये नियर एज, जैसे वो क्वेश्चन में कह रहा है। इसकी रेडियस कितनी दी, इसकी रेडियस है A, यहां से यहां तक ये A है, ये वाली वैल्यू A आएगी। यहां से यहां तक की वैल्यू अगर हम मेजर करना चाहें तो A प्लस R बनेगी, और यहां से यहां तक की वैल्यू मेजर करना चाहे तो A माइनस R बनेगी। ओके,
अब सर हमारे लिए फाइनली वो ये कहना चाहता है कि जो ये सिक्का जो डिस्क है हमारी, ये इस टॉप से कितनी डेप्थ पर रखी गई, तो इस डेप्थ को हम नाम देते हैं डी। ये डी डेप्थ पर रखी गई है, और ये आप कुछ भी नाम दे दो, इसे एन दे दो। एक्चुअल में हमें सी एन फाइंड करना, क्या फाइंड करना, सी एन, डी की वैल्यू फाइंड करनी। तो अब हमको एंगल चाहिएगा, तो फाइनल इमेज यहाँ पे दिख रही है, फाइनल इमेज दिख रही है, तो फाइनल इमेज के लिए ये इंसिडेंट रे हुई और ये होगा इंसिडेंट एंगल। ओके, और इंसिडेंट एंगल के बाद अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा देता हूं, तो ये वाला एंगल मैं कंसीडर कर लेता हूं अल्फा, तो ये भी हमारा अल्फा ही होना चाहिए। तो आप देखिएगा ये होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा ऐसे, एक मिनट भाई, अभी ये परपेंडिकुलर डाल लेंगे इस पे, ये तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल हम बताएंगे कितना आएगा, उसको देख लेंगे। पहले ये देखो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। ये अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा। थोड़ा ऐसे जज करें, देखें आप फिगर को समझें। ओके, ये एंगल ये नॉर्मल हो गया आपका पूरा, तो ये एंगल हमारा बनेगा यहाँ, ये भी अल्फा होना चाहिए। तो कोई नाम रखा इसका हमने एम रख लेते हैं नाम इसका, कैपिटल एम। देखो भाई ये हुआ एक बाउल, कोई ऐसा प्याले की तरह का हेमिस्फीयर टाइप का एक बाउल है, कटोरा है। उस बाउल के अंदर हमने एक डिस्क रख दी, कोई डिस्क रख दी। उस डिस्क को जब हम देखते हैं बिना पानी भरे हुए, तो उसका दूर वाला सिरा यहां से दिखाई देता है। और जब हम इसके अंदर पानी भर देते हैं, ये वाटर हो गया, जब हम इसके अंदर पानी भर देते हैं तो उस टाइम पर हमें इसका जो नियर एज है, जिसे बी पॉइंट पे माना गया है, वो नियर एज फाइनली यहां दिखाई देता है। हम लोगों से ये पूछ रहा है इस सिक्के की इस टॉप से डेप्थ क्या होगी, ये फाइंड करना है हमें, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रेज गई, फाइनली ये फाइनल ए और बी पॉइंट, ए पॉइंट दिखाई देता है विदाउट वाटर, बी पॉइंट दिखाई देता है विद वाटर, तो इसका मतलब दोनों का पाथ एक ही होगा। तो फाइनल इमेज यहां से दिखाई दे रही है, तो हमें रिफ्रैक्शन एम पॉइंट पर लेना पड़ेगा। तो एम पॉइंट पे जब हम रिफ्रैक्शन लेंगे तो इंसिडेंट रे ये होगी, रिफ्रैक्टेड रे ये बैठेगी, तो इसमें इंसिडेंट एंगल आई बनेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल अल्फा बनेगा। ओके, चलो ये भी समझ में आया। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, डी, ये तो हमारी डी है पहले से, ये डी ही हमें फाइंड करना। आप इसे एक नजर देख लो बेटा, ये एंगल मैंने अल्फा लिया, तो ये भी एंगल अल्फा आएगा, तो ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। ये अल्फा यहाँ तक है बट यहाँ तक नॉर्मल से मेजर किया जाएगा ना, ये पूरा 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा ये 90, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। नाउ यहाँ लिख लेंगे, नाउ टेकिंग रिफ्रैक्शन एट पॉइंट एम बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे तो हम पाएंगे साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आर कितना होगा, अल्फा, इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्रैक्टेड एंगल अल्फा। लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू एयर, वाटर से एयर में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिवर्स हो जाएगा 1 अपॉन म्यू। साइन आई अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। क्योंकि आपने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर किसी डेंसर मीडियम से लाइट रेज रेयर मीडियम के अंदर जाती है, तो उन सिचुएशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया जाएगा, 1 अपॉन म्यू लिया जाता है। तो साइन आई अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो अब इसे कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सबसे पहले वैल्यू निकालो, फर्स्ट अभी ना बनो, ऐसा बना लो फर्स्ट इक्वेशन।
साइन अल्फा इट इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ आर, दिस इज द आर नहीं आई, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा काम है साइन आई की वैल्यू फाइंड करना। साइन आई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्योंकि मुझे साइन आई के लिए परपेंडिकुलर होगा बीपी और हाइपोटेन्यूस होगा बीएम। एमपी मुझे पता है, बीपी पता है, लेकिन ये एमपी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। पहले एमपी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, एमपी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना बेटा। इन ट्रायंगल MPB मुझको चाहिएगा BM का स्क्वायर इज इक्वल टू BP का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। BP कितना है, A माइनस आर का होल स्क्वायर, MP कितना है, T का स्क्वायर, BM तो ये आ जाएगा अंडर रूट दिस वैल्यू। BM की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन आई। सो साइन आई निकाल दो भैया। सो साइन आई बना किसके बना, एमपी अपॉन सॉरी एमपी नहीं, बीपी अपॉन बीएम। बीपी कितना है, ए माइनस आर और बीएम कितना है हमारा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस ए माइनस आर का होल स्क्वायर। ओके, अब फाइंड कर लो बेटा साइन अल्फा इन ट्रायंगल। साइन अल्फा निकलेगा जी, इससे निकालने तो कोई फायदा नहीं है साइन अल्फा की वैल्यू, क्योंकि मुझे फिर ये निकालना पड़ेगा इतना बड़ा। तो उससे ऐसा करते हैं, इसमें ले लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल में ए एम पी और साइन अल्फा को देखना जरा इन ट्रायंगल ए एम पी। मैं चाहता हूं साइन अल्फा को लिखा जा सकता है कोस 90 माइनस अल्फा, और बेटा कोस 90 माइनस अल्फा इस फिगर में आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है कितना, एपी, तो बेस आएगा एपी, हाइपोटेनियस कितना होगा एम। एपी कितना है बोलो, एपी गौर से देखो, यहां से यहां तक बना हमारा ए और ये इधर फालतू है आर, तो ये बनेगा एपी हमारा हुआ ए प्लस आर। एपी बना हमारा ए प्लस आर डिवाइडेड बाय, और सर जी एम के लिए हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा एम, डी का स्क्वायर, तो ये क्या होगा अंडर रूट डी का स्क्वायर प्लस, मैं पहले वाले लिख दूं कोई दिक्कत नहीं इससे, एम स्क्वायर के लिए क्या ना होगा एपी स्क्वायर प्लस एमपी का स्क्वायर, एमपी स्क्वायर। तो साइन अल्फा इट इज इक्वल टू ए प्लस आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एपी। एपी कितना बना, एपी होगा हमारा ये रहा ए प्लस आर, और एमपी कितना है, एमपी हमारे पास डी है, तो मैं इसे लिख दूंगा डी स्क्वायर प्लस ए प्लस आर का होल स्क्वायर। ये टर्म बनती है। तो इससे साइन अल्फा की वैल्यू आई ए प्लस आर अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए प्लस आर का होल स्क्वायर, एंड साइन आई की वैल्यू बनी ए माइनस आर अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस ए माइनस आर का होल स्क्वायर। देखो ये सारी वैल्यू कहाँ रखनी चाहिए, इस इक्वेशन में।
तो यहाँ लिखेंगे बाई इक्वेशन वन इक्वेशन से साइन अल्फा की वैल्यू है a प्लस आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस a प्लस आर का होल स्क्वायर म्यू इंटू साइन आई की वैल्यू कितनी है a माइनस आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस पहले मैंने किसकी वैल्यू लिखी साइन अल्फा की, साइन आई की वैल्यू a माइनस आर अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस a माइनस आर का होल स्क्वायर। देखो यहां से साइन आई की वैल्यू तो मैं लाया उठा के यहां से और साइन अल्फा की वैल्यू मैंने उठा ली यहां से। ओके बेटा, अब हम लोग करना क्या है, स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये बनेगा a प्लस आर का होल स्क्वायर, ये क्या बना डी स्क्वायर प्लस a प्लस आर का होल स्क्वायर, ये क्या बना म्यू स्क्वायर a माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस a माइनस आर का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना भाई, सोल्व करेंगे इसको फिर हम d की वैल्यू निकालेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, इसे हटा देता हूं मैं, आगे करते हैं इसको। डी स्क्वायर प्लस a प्लस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस a माइनस आर का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू a प्लस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर इंटू a माइनस आर का होल स्क्वायर। ये सोल्व करना है, यही तो महाभारत है। डी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी बेटे, डी स्क्वायर की वैल्यू कोई नहीं, मैं करनी तो पड़ेगी। डी स्क्वायर प्लस a प्लस आर का होल स्क्वायर ब्रैकेट म्यू स्क्वायर a माइनस आर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस a माइनस आर का स्क्वायर इंटू a प्लस आर का होल स्क्वायर करें, मल्टीप्लाई करें डी स्क्वायर म्यू स्क्वायर डी स्क्वायर a माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस a प्लस आर का होल स्क्वायर a माइनस आर का होल स्क्वायर और साथ में म्यू स्क्वायर की टर्म बनी रहेगी। इधर डी स्क्वायर a प्लस आर का होल स्क्वायर a माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू a प्लस आर का स्क्वायर। हमें टर्म चाहिए d में, टोटल टर्म, तो हम d की टर्म एक साथ ले लेते हैं ये, तो इधर ले आए बेटा म्यू स्क्वायर डी स्क्वायर a माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर a प्लस आर का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू, ये वाली टर्म उठा के आप ले जाएंगे इधर, तो ये बनेगा a माइनस आर का स्क्वायर a प्लस आर का स्क्वायर माइनस का बना a प्लस आर का स्क्वायर a माइनस आर का स्क्वायर म्यू स्क्वायर। देखो क्लियरली दिख रहा है क्या आपको? नोट करा बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद डी स्क्वायर की जो टर्म है इसको आप कॉमन कर लें, आप बाहर निकाल लें। देखो हमें डी स्क्वायर में ही टर्म चाहिए, तो डी स्क्वायर हमने बाहर निकालना, हमारे पास टर्म बनी आके म्यू स्क्वायर a माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस का a प्लस आर का स्क्वायर, और इधर क्या बनेगा उसको कॉमन करके बाहर निकाल लो, बाहर आएगा a प्लस आर का स्क्वायर a माइनस आर का स्क्वायर
और साहब यहाँ बचेगा 1 माइनस म्यू स्क्वायर। हम लोगों को तो चाहिए सिर्फ डी की टर्म में वैल्यू, तो डी स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए प्लस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर ए माइनस आर का स्क्वायर माइनस ए माइनस आर का स्क्वायर। आंसर निकालने के लिए स्क्वायर रूट कर दो, तो डी इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहां पे ये बचेगा और यहां बचेगा अंडर रूट 1 माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ये पूरी टर्म म्यू स्क्वायर ए माइनस आर का स्क्वायर माइनस ए माइनस आर का होल स्क्वायर। लो बेटा ये इसका आंसर है, इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग, ये इसका आंसर बना। स्क्रीनशॉट ले लें इसको। आज के लिए बस इतना ही, काफी बड़ा क्वेश्चन थे ये दोनों। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, और आप सबको थैंक्स बोलना चाहूंगा उन सभी व्यूवर्स को जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सभी सब्सक्राइबर को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। A lot of thanks to cooperate us. Thanks for watching. Thanks for being us. Goodbye. कल बेटा फिर इस पे कुछ प्रॉब्लम लेकर आएंगे, उन्हें कराते हैं। आप चैनल के साथ बने रहें। Goodbye.